नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा डी मार्ट के बारे में। डी मार्ट पे आज एक रिपोर्ट आई है नेगेटिव, जिसके बाद शेयर 3.25% गिरते हुए दिख रहा है। बाजार एक दायरे में है और सुबह से दायरे में रहेगा, इसके बारे में हमने बात भी करी थी। कल निफ्टी के लिए बड़ा दिन हो सकता है, एक्सपायरी से रिलेटेड है और एक्सपायरी पे क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि दायरा टूटेगा ऊपर की तरफ, इसको हम देर रात डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आते हैं वापस टॉपिक डीमार्ट पे। एक और अपडेट देनी थी दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड, आप सभी को बताना चाहूंगा। मैंने मॉर्निंग में आईपीओ को लेकर बात करी है आपके साथ 11:30, जहां पे डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट एंड मोबीक्विक में अप्लाई करने के लिए भी बोला है। मोबीक्विक का आईपीओ ऑलरेडी 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 2 बजे तक का ये अपडेट है। एक्चुअली में आईपीओ का इशू साइज काफी छोटा है, जिसकी वजह से हैवी रिस्पॉन्स आपको आता हुआ दिखेगा, तो ये अपडेट देनी थी। अब आते हैं स्टॉक पे। डीमार्ट की बात करें तो 3.25% शेयर का प्राइस टूटते हुए दिख रहा है आप सभी को। और गिरावट के पीछे की रीजन क्या है? रीजन है एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अभी टफ है कंपटीशन, प्लस आपका क्विक कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ये तो रिटेल चेन है आपकी, वहां तक तो पहुंचने की दूर की बात है। आप घर घर में जो सामान तुरंत पहुंचाते हैं उनमें ही कंपटीशन बढ़ रहा है। ये भी तैयारी कर रहे हैं क्विक कॉमर्स की, अभी ये 1 घंटे 2 घंटे लेते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो रही है दोस्तों डीमार्ट के लिए। लेकिन कंपनी है, सदाबहार है, तो इन्वेस्टर्स का फेवरेट भी है स्टॉक। रिसेंटली डीमार्ट आपके लिए एफएनओ में आ चुका है, निफ्टी का हिस्सा भी बनने की तैयारी में है। डीमार्ट की बात करें तो आज शेयर 3% घटा है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट प्राइस को कट किया है। 3425 पे टारगेट प्राइस लाके खड़ा कर दिया है दोस्तों। पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं एंड आप सभी के साथ शेयर करता हूं गोल्डमैन सैक्स एक्चुअली में कह क्या रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स slashed its target price on the company to rupees 3425 per share, down from 4000 earlier। तो पहले इनका 4000 रुपए का लक्ष्य होता था, आज 3425 का रह गया है। क्यों? इंडिकेटिंग डाउनसाइड ऑफ 7.4% ऑन द करंट प्राइस। While maintaining its sell recommendation on the stock, Goldman Sachs reiterated its bearish sentiments about the retail major, adding that it believes that DMart competitive moat is facing increasing pressure। तो सेल की रेटिंग तो इनकी शुरू से बरकरार है, टारगेट प्राइस और कट करा है। उन्होंने कहा जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो इनके लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और यही एक रीजन है। Goldman Sachs said DMart has been increasing its price discounts in bid to maintain its competitive advantage. The price discounts offered by DMart for a basket of grocery produce have risen to 25% over MRP in December, up from a range of 15% over MRP in July this year। तो ये कह रहे हैं कि जो MRP के सामने डीमार्ट डिस्काउंट देता था नॉर्मली वो 15% तक था, लेकिन अभी कंपटीशन को बीट करने या फिर कॉम्पीट करने के लिए 25% तक एमआरपी से डिस्काउंट आ रहा है, जो कि इनके टोटल प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट डालेगा। तो ये एक बड़ा रीजन है, यानी कि आप सामान लेने जाओ डीमार्ट में आपको फायदा मिलेगा, लेकिन कंपनी को उसका फायदा कम हो पा रहा है। द ब्रोकरेज फर्दर सेड दैट डीमार्ट डज नॉट हैव एनी कंपेटिटिव एडवांटेज इन फ्रेश food categories in urban settings, and large section of India's grocery market are not addressable by DMart। तो मजा नहीं आ रहा दोस्तों इनको, जिसके चलते ये डाउनग्रेड कर रहे हैं। 4000 रुपए से लक्ष्य काट के 3425 रुपए का कर दिया है, और सेल की रेटिंग बरकरार है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से डीमार्ट का शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बता दूं डीमार्ट बड़े लंबे समय से सस्ता है दोस्तों। सस्ता इन द मीन टूटा हुआ है, 2-3 साल हो गए स्टॉक ऊपर जा ही नहीं रहा है। 6000 रुपए के हाई लगे थे 2021 की रैली में, और आज देखो आप 3800-3700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 3000 रुपए तक नीचे आ गया था और वहीं घूम रहा है, कोई फ्रेश हाई नहीं आ रहे। बीच में भी भागा था, 5000 तक गया था, हमने भी बात करी थी, पॉजिटिव व्यू था, लेकिन डीमार्ट कुछ कर नहीं पा रहा है दोस्तों। वैल्यूएशन टर्म में एक समय पे डीमार्ट 150-200 के पीई पे रहता था, लेकिन आज इसे 90 के पीई पे झूलना पड़ रहा है। रीजन भी वो ग्रोथ ही नहीं रही है अब, जिसके चलते इसको हम हाई वैल्यूएशन देते थे। तो एक ये प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है डीमार्ट के लिए, बट इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहने वाले बहुत हैं, तो ज़्यादा कुछ गिरता नहीं है ये शेयर। इतना ही बस मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी भी स्टिल
लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये, और राधा किशन दमानी जी बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी को चलाएंगे मेरे को लगता है, और आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। एक और स्टॉक है दोस्तों सीएट लिमिटेड, परसों 10-12% भागा था, कल 4-5% टूटा, आज अगेन 3.5% नीचे है। वो जो रैली थी वो रैली मतलब केवल एक एक्विजिशन के खबर के चलते थी, वो एक्विजिशन कितना प्रॉफिट देगा वो वक्त बताएगा। तो उस दिन जो तेजी थी उस पर हमने क्लियर कट राय दी थी कि आज लेना नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके की खबरों से तेजी आती है तो वो तुरंत फिजल आउट हो जाती है। जैसे आज डी मार्ट पे किसी ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया और 8-10% टूट जाए कोई स्टॉक, तो वो कल वापस बढ़ भी जाता है, लेकिन आप 2-2.5% तो चलता है इतना। तो हमेशा याद रखिए कि किस वजह से शेयर गिर रहा है वो जानना समझना भी बहुत जरूरी है। उस दिन तो नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, लेकिन अगले दिन अगर वो खबर इंपैक्टफुल नहीं है तो फिर अपोजिट रिएक्शन भी आ जाता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।